आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर नाइट्रोजन गैस की, ओके, तो किसकी बात कर रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और नियरली इक्वल होती है 3.5 आर के, ओके। अब हमें बोल रहा है कि हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और धीरे धीरे वो जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है और 4.5 टाइम्स आर को अप्रोच करती है। हमें इसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा सीपी होता है, सीपी होता है मेरा सीवी प्लस आर, ओके। यहाँ पे सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सीवी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो सीवी का फॉर्मूला होता है, सीवी का फॉर्मूला होता है एफ आर बाय 2, ओके। यहाँ पे आर तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, राइट, जो क्वेश्चन में यूज हुआ है यहाँ पे। और एफ क्या है? एफ होती है हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो सीपी क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एफ आर बाय 2 प्लस आर, यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? एफ बाय 2 प्लस 1, राइट। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा, 2 एटम्स हैं उसके पास, ओके, 2 एटम्स हैं। अब इसकी मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काउंट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये 3 एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके। और किसी भी लाइन के अलोंग अगर वो मूव करता है तो उसका जो डायरेक्शन होगा पाथ का, वो मैं उन तीनों की फॉर्म में ही लिख सकता हूँ, राइट। अगर किसी भी लाइन के अलोंग लेट से वो ट्रांसलेट करता है तो उसका जो मोशन होगा उसको मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उसके पास कुल मिला के ट्रांजिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, राइट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा उसको तो मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इंडिपेंडेंटली उसके पास ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 हो गई इसके पास ट्रांसलेशनल, ओके। अब हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं रोटेशनल, ओके। तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेट्स से मैं 2 कंसीडर करता हूँ एक्सिस। एक तो ये वाली एक्सिस जो दोनों के बीच में से पास कर रही है, और दूसरी एक्सिस जो लाइन ज्वाइनिंग देम के परपेंडिकुलर है, ओके। तो दूसरी एक्सिस कौन सी होगी? जो लाइन ज्वाइनिंग देम उनके क्या है? परपेंडिकुलर है। अब मैं कोई भी और एक्सिस अगर चूज करता हूं तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूं, राइट। तो इंडिपेंडेंटली उसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2 हो गई। सो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2। तो अब क्योंकि मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा हूं तो उस टाइम पे हम ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, ओके। बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड है, काफी लो है। तो हम क्या करते हैं कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसको कंसीडर नहीं करते। तो उस केस में जो मेरा एफ है वो 5 हो जाता है, ओके। एफ अगर 5 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7/2, और 7r/2 क्या हो जाएगा? 3.5r। तो मेरा जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा? 3.5r, ओके, एट एसटीपी। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और मोशन जो वो रैंडम होता जाएगा, तो मेरे को वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब जैसा मैंने रोटेशनल में बोला वैसा ही मैं वाइब्रेशनल में बोल सकता हूँ। ये 2 एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर सकता है, एक जिसके अलोंग उनका डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो, और दूसरी ऐसी एक्सिस जिससे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। अगर वो इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे तो डिस्टेंस चेंज होगा। और अगर किसी रैंडम डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसके मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक जिसके लॉन्ग डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा दोनों के बीच का, और एक जिसके लॉन्ग डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो टोटल इंडिपेंडेंटली हाई टेम्परेचर्स पे क्या होगा? उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशनल वो भी कंसिडरेशन में आ जाएगी, राइट। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी मेरी 2। अगर अब मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो तो 3 + 2 5, 5 + 2 7,
तो यहाँ पे पुट करेंगे 7/2 + 1, 7/2 + 1 कितना हो जाएगा 9/2, 9r/2 कितना हो जाएगा 4.5r। तो अब मेरा जो CP होगा वो कितना आ गया 4.5r आ गया, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, जो मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर वो इंक्रीज होती चली गई और 4.5r तक पहुंच गई। तो ये मेरा रीजन है। रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी कंसिडरेशन में आ जाती है, जिसकी वजह से जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो मेरा ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, राइट। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल ग्रेजुअली बिकम इफेक्टिव। ओके, सो मेरा ऑप्शन डी आ जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।